हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमें सबसे पहले अपने मानसिक संतुलन पर किस प्रकार से कैसे कार्य करना चाहिए। क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं तो हमें शुरुआती दिनों पर मोटिवेशन की तरह ऊर्जा प्राप्त होती है, किंतु कुछ समय के साथ हमारी ऊर्जा भी डिमोटिवेट में बदल जाती है। तो इसे हम किस प्रकार से और कैसे अपने जीवन में एक बेसिक तरीके से एक सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम कोई भी अपने जीवन में कार्य प्रारंभ करते हैं, किंतु उसकी बेसिक चीज़ों पर हम कार्य करने की आवश्यकता करते हैं, किंतु हमारे मानसिक की एक कल्पना भरे बात ये है कि हम कोई भी काम ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकते। तो इसकी कौन सी बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से हमारा काम समय के अनुसार भी बंद हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें मोटिवेशन और डिमोटिवेशन को समझना है, क्योंकि ये चीज़ें समझना हमें बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि ये हमारे समय के अनुसार हमारे मानसिक चीज़ों पर दिखते ही रहेगी। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी आप अपने काम को प्रारंभ करते हैं तो शुरुआत में आपको ऊर्जा के साथ आपको मोटिवेशन का भी प्राप्त होगा, किंतु कुछ समय के बाद आपको लगेगा कि इसमें कुछ भी नहीं, बेकार है। उसी समय आपको डिमोटिवेट का सामना होगा। तो इन चीज़ों से हमारे जीवन में क्या विशेष रोल है, क्योंकि इन चीज़ों को हमें समझना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि इनके बिना हमारे मानसिक का कार्य भी नहीं होता। तो इन चीज़ों को हमें शांतिपूर्वक इनकी ऊर्जा के अनुसार समझना होगा, क्योंकि इन चीज़ों को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि हमें काम किस प्रकार से और कैसे करना चाहिए, क्योंकि यही हमें अपने आप से और अपने विश्वास के अनुसार कार्य करने की क्षमता को प्राप्त करना होगा। क्योंकि जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तब तक हम कोई भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काम को करने से पहले हमारे मन की शांति भी बहुत ही आवश्यकजनक है। तो इन चीज़ों से पहले हमें अपने आप को बेसिक चीज़ों के अनुसार खुद को पहचानना भी आवश्यकजनक है, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं पहचानेंगे तब तक हम कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि समझना और सोचने की क्षमता हमें ही होती है, किंतु हमें समझना ही नहीं आता। तो ये हमारी ही बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें हैं, क्योंकि हमें अपने कोई भी काम को संपूर्ण तरीके से करना है तो हमें उस काम को कुछ ना कुछ डेली के अभ्यास के अनुसार करना चाहिए। क्योंकि मोटिवेशन डिमोटिवेशन पर हम कार्य करेंगे तो हम जीवन में भी कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन तक हम अपने आप को मोटिवेशन नहीं रख पाएंगे। किंतु अगर हम डेली समय के अनुसार अपने काम को बार बार अभ्यास के अनुसार नियंत्रण कोशिश करते हैं तो वो कभी ना कभी हम उस चीज़ पर करने की क्षमता को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि मोटिवेशन डिमोटिवेशन के चक्कर में हम अपने काम को प्रारंभ ही नहीं कर पाते। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि 99% अपने मानसिक को कंट्रोल करना ही नहीं जानते, और यही सबसे बड़ी गलती है। और हम माइंड के कंट्रोल में रहते हैं, ना कि माइंड हमारे कंट्रोल में। तो कहने का अर्थ ये है कि जीवन में अपने आप को इतना बेहतर बनाने की कोशिश हमें करनी चाहिए कि हमें अपने मानसिक और तनाव और शारीरिक को भी हम ही कंट्रोल कर पाएँ। क्योंकि मानसिक पर कंट्रोल करने से पहले आपको अपने चीज़ों को और अपने आप को शांतिपूर्वक रखना आवश्यकजनक है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के द्वारा हम अपने आप को समय के अनुसार मानसिक चीज़ों पर कंट्रोल पा सकते हैं। क्योंकि कहना तो कोई भी चीज़ें सरल होती हैं, किंतु उन पर कार्य करना बहुत ही कठिन होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले खुद पर विश्वास भी होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमें खुद पर विश्वास नहीं होगा तब तक हम अपने जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सोचने और समझने की क्षमता हमें अपने मानसिक पर ही निर्भर करती है, किंतु हम अपने मानसिक को ही ना कंट्रोल कर पाएँ तो हम अपने आप को चीज़ों के अनुसार सही तरीके से कर ही नहीं पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें कोई भी काम प्रारंभ करना है तो उसके पहले हमें अपने कड़े नियमों पर कार्य करने की आवश्यकता है। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी हम काम प्रारंभ करने वाले हैं तो हमें उस काम को डेली ही करना है, क्योंकि हमें कभी भी उस काम को करने में अच्छा भी लगेगा और बुरा भी लगेगा। तो सबसे पहले हमें बुरे वक्त में उस काम को बनाए रखना ये सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि बुरे वक्त में ही
आदमी अपने कार्य को समाप्त कर देता है, किंतु उस समय आप टिके रहे तो आप उस काम को विजय कर पाएंगे, क्योंकि काम को हमें ही यूज करना और समझना होता है। किंतु अगर हम क्योंकि हमारे मन में भटकाव के कार्य चलते ही रहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आप कोई भी काम अच्छा करने जाओगे तो हमारा मन पहले से ही उसे टोक देगा। तो इन चीज़ों से हमें ये समझ में आता है कि अगर हम जीवन भर अपने मानसिक चीज़ों के कंट्रोल में रहे तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने मानसिक संतुलन को खुद पर ही कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने माइंड का सदुपयोग और यूज करेंगे तो ये हमें ही यूज कर हमें कोई भी काम के लायक नहीं छोड़ेगा। तो इन्हीं चीज़ों से हमें अपने आप को और अपने मानसिक चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि इन चीज़ों को कंट्रोल रखना हमारे जीवन में बहुत ही विशेष कार्य की आवश्यकता है। कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने आप को कंट्रोल रखना ही नहीं आता। कहने का अर्थ ये है कि मन में जो आया वो करने लगे, किंतु अगर आपको सोचने समझने की क्षमता प्राप्त नहीं है तो ये जीवन में हमें कुछ भी हासिल करने पर कामयाबी नहीं प्राप्त करेगी। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें अपने जीवन में कुछ करना है तो अपने आप को शांति और अकेलेपन में ही रहना आवश्यक है, क्योंकि उसी समय हम अपने आप की कमियां और सदुपयोग के गुण को जान सकते हैं। क्योंकि लोगों के साथ रहकर हम फालतू की चीज़ें ही पर अपना समय व्यर्थ कर पाएंगे। तो दोस्तों हमें अपने आप को चीज़ों को अमल के अनुसार अपने आप के कर्तव्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को ध्यान नहीं देंगे तब तक हम कोई भी कार्य हासिल नहीं कर पाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि हमें कोई भी काम को करना है तो उसके करने के प्रति आपकी श्रद्धा भी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने आप को श्रद्धापूर्ण कार्य नहीं कर पाएंगे तब तक हम अपने जीवन में कुछ भी विशेष कार्य नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपने आप को शांति के अनुसार कार्य करने की क्षमता को जागृत करना होता है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को जागृत नहीं रखेंगे तब तक हम कोई भी काम को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी काम हमें कठिन लगता है तो हमें समय के अनुसार उस काम को करते वक्त समय के अनुसार उसमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अभ्यास और कोशिश में इतनी ताकत है, कभी ना कभी हमें उस काम को हासिल करा ही सकते हैं। किंतु हमें अपनी मेहनत और अपने कर्मों के अनुसार कार्य करने की क्षमता को बनाए रखना होगा, क्योंकि हम अपने काम को सोचते ही रहते हैं किंतु हम उसको प्रारंभ ही नहीं करते। यही हमारी सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।